स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है हॉलोजोइक, और हॉलोजोइक न्यूट्रिशन आपको मालूम है क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल जो रहता है या लिविंग बॉडी जो है वो फूड किस फॉर्म में लेती है? वो सॉलिड फॉर्म में लेती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेती है, जिसको हमारी बॉडी में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, जिसमें कि लिविंग बॉडी फूड को इनटेक करती है। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, जिसमें कि फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप था एब्जॉर्प्शन, जिसमें फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या था? कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड जो सेल के अंदर पहुंचता है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को हमने बोला था एसिमिलेशन। ये प्रोटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में हेल्प करता है। और लास्ट स्टेप था इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में भी कौन सा न्यूट्रिशन होता है? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस क्यों कहा गया? क्योंकि हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल को भी कंज्यूम करते हैं, फ्रेश भी खाते हैं, तो इसीलिए क्या कहा गया है? ओमनीवोरस कहा गया है। ओमनीवोरस हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम कर रहे हैं और एनिमल्स का फ्लैश जो होता है वो भी खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। हमारी बॉडी में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हमने पढ़ा कि जो फूड इनटेक होगा कहाँ पर, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? जो फूड इनटेक होगा वो फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर फूड जो है वो सेम पाथ में ट्रांसफर होता है, एक ही पाथ में फूड जो है वो ट्रांसफर होता जाएगा। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? जो अपने में से एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं और फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं, उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम वन बाय वन पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल, देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। द एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब बिगिनिंग एट द माउथ एंड एंडिंग एट द एनस। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? माउथ से होती है, और इसकी एंडिंग कहाँ पर होती है? एनस पर होती है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि माउथ कहाँ पर है और एनस कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? माउथ है। और यहाँ पर एंड में देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये एनस स्ट्रक्चर है। तो इसकी बिगनिंग कहाँ से हो रही है? इसकी बिगनिंग हो रही है माउथ से, और इसकी एंडिंग कहाँ पर हो रही है? एनस पर हो रही है। इट इज़ अबाउट 9 मीटर इन लेंथ विथ वेरिएबल डायमीटर एट प्लेसेस। इसकी लेंथ जो होती है वो 9 मीटर होती है, 9 मीटर होती है, और इसमें अलग अलग प्लेसेस पर डायमीटर अलग अलग होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि आप देखोगे कि ईसोफेगस देखें अगर हम, तो ईसोफेगस का डायमीटर जो है वो अलग है, स्टमक का डायमीटर जो होता है वो अलग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर हमको अलग दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर अलग होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वहाँ पर उनका डायमीटर जो रहता है वो अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को कौन कौन से ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं? द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर द माउथ एंड ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो मेन पार्ट कौन से हैं एलिमेंट्री कैनाल के? माउथ एंड ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट्स होते हैं। अब इसे हम वन बाय वन समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड ओरल कैविटी। The mouth is the first part of our digestive system. It is a transverse slit bounded with soft movable lips.
माउथ जो रहता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट रहता है, जो कि एक ट्रांसवर्स स्लिट होती है और जो दो मूवेबल लिप्स से क्या रहती है, बाउंडेड रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये माउथ है। ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, माउथ है। और ये स्लिट किससे बाउंडेड है, ये सॉफ्ट मूवेबल लिप्स से बाउंडेड होती है, आपको मालूम है। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, यहाँ पर जो फूड होता है वो माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। अब देखते हैं ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी कंप्राइजेज ऑफ पैलेट, टंग एंड टीथ। ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, हम पैलेट होता है, टंग जीभ होती है और टीथ होते हैं। पैलेट क्या था, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की जो रूफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। और आपको मालूम है कि जैसे ही हम माउथ को ओपन करते हैं हमको क्या दिखाई देता है, ओरल कैविटी दिखाई देती है। और ओरल कैविटी के अंदर एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। तो टंग क्या है, मस्क्यूलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द बेस ऑफ द ओरल कैविटी। द टंग बियर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स फॉर टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही हम माउथ ओपन होता है, ये आपको ओपन माउथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगा, इस ओरल कैविटी में ये मस्क्यूलर स्ट्रक्चर टंग दिखाई देती है। और ये कहाँ पर होती है, ये हमारी जो ओरल कैविटी रहती है उसके बेस पर होती है। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है और ओरल कैविटी के बेस पर ये टंग होती है। और इस टंग में कितनी टेस्ट बड होती हैं, 4 डिफरेंट टाइप की टेस्ट बड होती है, जिससे आप डिफरेंट टेस्ट को रिसीव कर सकते हो। और ये पार्ट जो है ऊपर की तरफ का जो पार्ट रहता है, ये पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं। और ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है ओरल कैविटी का। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं टीथ। ह्यूमन जो है वो डायफोडोंट होता है। डायफोडोंट का मतलब होता है कि उसके लाइफ में 2 सेट्स टीथ के निकलते हैं। मालूम है आपको कि जो बच्चे रहते हैं, जब छोटे बच्चों के टीथ जो होते हैं वो मिल्की टीथ होते हैं। वो टीथ जो होते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जगह कौन से टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब होता है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो जबड़े की जो बोन्स होती हैं, जॉ बोन्स जो रहती हैं, उनमें एम्बेडेड रहते हैं, उनमें धसे हुए रहते हैं। इसको हम बोलते हैं थिकोडोंट। एंड हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट मीन्स होता है डिफरेंट टाइप के टीथ का प्रेजेंट होना। और आपको मालूम है कि हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं। इन टीथ के नेम और फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं। इंसीजर, इंसीजर का यूज़ किस लिए किया जाता है, फूड को कट करने के लिए करते हैं, यूज़ फॉर कटिंग। सेकेंड टाइप है कैनाइन, यूज़ फॉर टीयरिंग, चीरने फाड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड टाइप के टीथ होते हैं प्रीमोलर्स, इनका यूज़ जो होता है वो फूड की चॉपिंग के लिए किया जाता है। और लास्ट जो है वो है मोलर्स, यूज़ फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए मोलर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये लोअर जॉ है और ये अपर जॉ है। तो यहाँ पर टोटल हम देखेंगे कि टोटल टीथ कितने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसीजर कितने होते हैं, दोनों जॉज में मिला करके ये होते हैं 8 इंसीजर्स टीथ होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, टोटल 4 कैनाइन टीथ होते हैं। प्री मोलर्स कितने होते हैं, 8 प्री मोलर्स होते हैं। और मोलर्स कितने होते हैं, 12 मोलर्स होते हैं, लोअर जॉ एंड अपर जॉ में मिला करके। तो इस तरह से टोटल टीथ कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, टोटल टीथ होते हैं 32 टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ। और जो मिल्की टीथ होते हैं वो आपको मालूम है कि मिल्की टीथ जो रहते हैं वो बचपन में ही, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनके टीथ जो होते हैं वो गिर जाते हैं, इसीलिए ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ के साथ साथ में डेसिडियस टीथ भी इनको कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फेरिंग्स दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स जो है वो फेरिंग्स के कॉमन पैसेज होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि माउथ जो है, ओरल कैविटी जो है वो भी कहाँ पर ओपन हो रही है, फेरिंग्स से होती हुई ईसोफेगस में ओपन हो रही है। और यहाँ पर ये जो नेजल पैसेज होता है, हमारा जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप कहाँ पर है, यहाँ पर ये विंड पाइप रहता है। तो ये जो है फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है किसके लिए,
फॉर द फूड एंड एयर, यहाँ से एयर भी पास होती है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नेजल चैम्बर से होता हुआ फेरिंग्स तक आ रहा है ये पाथ, और फिर कहाँ पर जाएगा, ये ट्रैकिया में जाएगा। तो ये आगे की साइड आपको ये ट्रैकिया दिख रहा है, ये पार्ट जो है वो ट्रैकिया है, और ये पार्ट क्या है, ये है ईसोफेगस। तो यहाँ पर ये फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, फूड को, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं फूड को, तो ये एपिग्लॉटिस जो रहता है वो क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप के अंदर नहीं जाए। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस इस तरह से हम देखेंगे कि ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। It is a muscular tube through which a small bolus of food passes from the mouth to the stomach. The gastroesophageal sphincter controls the movement of food into the stomach. यहाँ पर ये जो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ईसोफेगस है, जिसमें से फूड जो रहता है, यानी कि माउथ में जो फूड को च्यू किया जाता है, टंग जो रहती है उसमें सलाइवा मिलाती है, तो ये जो बॉलस फॉर्म होता है, बॉलस जो है वो कहाँ पर पास होता है, या वो ईसोफेगस से पास होता हुआ कहाँ पर आता है, स्टमक तक आता है। और यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, तो गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। ये कंट्रोल करता है किसके मूवमेंट को, फूड के मूवमेंट को, कि फूड जब स्टमक में जाता है तो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ये स्फिंक्टर करता है, और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये जो ईसोफेगस रहता है इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट की वजह से ये फूड जो होता है वो स्टमक में पहुंचता है। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। इट इज़ अ मस्क्यूलर बैग positioned at the upper left part of the abdominal cavity. It has 4 parts: cardiac, fundus, body and pyloric portion. स्टमक एक मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर होता है ये, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है। आपको मालूम है कि डायफ्राम जो रहता है हमारी बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। डायफ्राम से ऊपर का पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और लोअर पार्ट जो रहता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहाँ पर होता है, ये लेफ्ट पार्ट में होता है एब्डोमिनल कैविटी के। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है, बॉडी एंड पाइलोरिक पोर्शन होता है। फर्स्ट पार्ट है कार्डियक पार्ट। इट इज़ अ प्रेजेंट क्लोज टू द हार्ट। द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पार्ट जो रहता है ये कार्डियक पार्ट है, ये पार्ट जो है ये कार्डियक पार्ट है। स्टमक का जो पार्ट हार्ट के पास में होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट, और इसी में ईसोफेगस जो रहता है वो ओपन होता है। ईसोफेगस स्टमक में जिस जगह पर ओपन होता है उसको अभी हमने पढ़ा कि कौन रेगुलेट कर रहा है, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर जो रहते हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में यहाँ पर ये बना हुआ है कार्डियक पार्ट, और ये ईसोफेगस जो है कहाँ पर ओपन हो रहा है, कार्डियक पार्ट में ही ओपन हो रहा है। ये कार्डियक पार्ट है, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। और ईसोफेगस कहाँ पर ओपन हो रहा है, कार्डियक पार्ट में ओपन हो रहा है। फंडस, इट इज़ अ डोम शेप्ड एंड इज यूजुअली फिल्ड विथ एयर। फंडस पार्ट, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये पार्ट जो है ये फंडस पार्ट है। ये पार्ट जो है कैसा है, डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एयर फिल रहती है। नेक्स्ट पार्ट है बॉडी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। यहाँ पर ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये बॉडी है, स्टमक की बॉडी है, ये मेन पार्ट होता है जो डाइजेशन में मेनली हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। इट ओपन्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो लास्ट पार्ट है स्टमक का, 4th पार्ट जो है वो क्या है, पाइलोरिक है। ये पार्ट हमको दिख रहा है पाइलोरिक पार्ट, और ये पार्ट जो है वो कहाँ पर ओपन होगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो डिओडिनम रहता है इसमें ये ओपन होता है। और इसकी ओपनिंग जो है, यानी कि जिस जगह पर ये पार्ट पाइलोरिक पार्ट डिओडिनम में ओपन हो रहा है, जिस जगह पर ये ओपन होता है वहाँ पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर इस जगह पर ये पाइलोरिक पार्ट जिस जगह पर
ओपन हो रहा है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या है यहाँ पर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो क्या कर रहा है, जो रेगुलेट कर रहा है, किसको रेगुलेट कर रहा है, कि स्टमक जो डिओडिनम में ओपन होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर करते हैं। तो इस तरह से स्टमक में कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है और इसकी लेंथ होती है लगभग 6 मीटर और इसकी विड्थ जो होती है, डायमीटर जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, सेकेंड पार्ट है जेजुनम, थर्ड पार्ट है इलियम। डिओडिनम, it is a C-shaped. The pancreatic, bile and hepatic secretions are added to the food by hepatopancreatic duct. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्टमक है, स्टमक का ये पार्ट कहाँ पर ओपन हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। ये ब्लू कलर से और जो ग्रीन कलर से दिख रही है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डिओडिनम बोलते हैं। और स्टमक जो है वो कहाँ पर ओपन होता है, इस डिओडिनम पार्ट में ही ओपन होता है। और यहाँ पर इस डिओडिनम पार्ट में हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज एंड लिवर जो है, उनके सिक्रीशन, पैनक्रियाज से निकलने वाला जो पैनक्रिएटिक जूस होता है वो, और लिवर से आने वाला बाइल जूस, ये दोनों ही सिक्रीशन जो है, जिसे हमने क्या नाम दिया, बाइल एंड हेपेटिक सिक्रीशन कहाँ है, ये फूड में कहाँ पर मिक्स होते हैं, इस जगह पर। यहाँ पर ये जो डिओडिनम है, डिओडिनम में ही ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो आकर के ओपन होती हैं। और किसकी हेल्प से ओपन होती है, ये जिस डक्ट से ओपन होती है उस डक्ट को कहा जाता है हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है जेजुनम। जेजुनम जो है यहाँ पर हम देखेंगे, ये वाला जो मिडिल पार्ट है इसको हम जेजुनम बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये मिडिल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं जेजुनम। और थर्ड पार्ट है इलियम। इलियम आप देखोगे यहाँ पर ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये पार्ट जो है, ये कौन सा पार्ट है, इलियम है। इट इज़ हाईली कॉइल्ड एंड ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये पार्ट जो रहता है, ये पार्ट हाईली कॉइल्ड पार्ट रहता है और कहाँ पर ओपन होता है, ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर आप देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर शुरू हो रही है, तो ये ओपन कहाँ पर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये ओपन हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर और इसका डायमीटर जो रहता है वो होता है 4 to 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा है, लेंथ कम होती है कंपैरेटिवली किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। पर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा है, डायमीटर कम होता है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। पर डायमीटर कम है इसीलिए उसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें 3 पार्ट हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। Cecum, it is a small sac-like structure containing symbiotic microorganisms. The vermiform appendix is attached to it. यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पार्ट जो है वो क्या है, सीकम है। इसके इस एंड पर हमको अपेंडिक्स दिख रहा है और ये अपेंडिक्स जो है इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है, ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पहले यूज़फुल हुआ करते थे, फंक्शन करते थे, लेकिन अब हमारी बॉडी में ये यूज़फुल नहीं है, इनको कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कोलोन। कोलोन को डिवाइड किया गया 4 रीजन में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड एंड डिसेंडिंग। यहाँ पर ये रीजन जो है ये देख रहे हैं आप, असेंडिंग कोलोन होता है। ये वाला पार्ट जो है ये ट्रांसवर्स कोलोन है और ये पार्ट डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पर जो पार्ट रेक्टम में ओपन हो रहा है इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन।
एंड लास्ट पार्ट इज रेक्टम, इट ओपन्स इनटू द एनस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेक्टम, और ये ओपन होता है एनस के थ्रू, बॉडी से बाहर ओपन होता है। और आपको मालूम है कि ये एनस के थ्रू ही बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो रेक्टम में कलेक्ट होता है उसका इजेशन किया जाता है, किसके थ्रू होता है, एनस के थ्रू होता है। एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बाद में अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के बाद में अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन प्रोसेस। दीज इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं और ये अपने में से कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। इसमें जो ग्लैंड्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, लिवर एंड पैनक्रियाज हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? आपको मालूम है माउथ में होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बक्कल कैविटी। दे सिक्रीट सलाइवा. This saliva plays an important role in breaking down complex components like starch into simple sugar. यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम में कि ये माउथ जो रहता है आपका, बक्कल कैविटी जो है जिसे ओरल कैविटी हम बोलते हैं, इस कैविटी के अंदर ही क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये ग्लैंड क्या करती हैं, अपने में से सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, लार को सिक्रीट करती हैं। और ये लार जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, ये हमारे फूड में जो स्टार्च रहता है इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये स्टमक में प्रेजेंट होती हैं और ये अपने में से जो सब्सटेंसेस को निकालती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर इसकी वॉल्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, HCl को सिक्रीट करती हैं, जो फूड के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट्स वेरियस एंजाइम्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइन रहती है, ये जो डिओडिनम पार्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और वो कैसे करती हैं, क्योंकि ये अपने में से कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ पर मिलती हैं, ये आपको मिलेंगी ये डिओडिनम पार्ट में ही ये ग्लैंड्स जो रहती हैं वो हमको मिलती हैं। कौन सी ग्लैंड्स? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। द लिवर सिक्रीट्स अ येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड बाइल. इट इज temporarily stored in a sac called a gallbladder. Bile plays an important role in the digestion of fat. Bile is sent into duodenum through a narrow tube-like structure called the bile duct. Bile breaks the larger fat molecules into tiny droplets, thereby increasing their surface area, which helps in the digestion of fat easily. यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखिए ये लिवर दिख रहा है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। लिवर में से येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसको क्या कहा जाता है, बाइल कहा जाता है। और ये बाइल जो है ये कहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर बना है। लिवर में जो बाइल बनता है ये कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर में आकर के कलेक्ट होता है। और ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, और ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से ये कहाँ पर पहुँचता है, ये पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में। और यहाँ पर ये जो बाइल होता है वो क्या काम करता है, ये जो फैट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनको सिंपल टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। ठीक है, ताकि फैट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके।
नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास secretes the pancreatic juice that helps to digest carbohydrates, proteins and fat. The pancreatic juice converts carbohydrate into simple sugar and glucose, proteins into amino acids and the lipids into fatty acids and glycerol. यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये पैनक्रियाज है। ये ग्लैंड जो है ये कौन सी ग्लैंड है, ये पैनक्रियाज है। इससे निकलने वाला जो जूस होता है उसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। और ये पैनक्रिएटिक जूस जो है वो कहाँ पर आता है, वो भी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से लिवर से आने वाली जो एक डक्ट है वो और पैनक्रियाज से निकलने वाली ये जो डक्ट है ये एक कॉमन डक्ट में ओपन हो रही है। यहाँ पर एक कॉमन डक्ट दिख रही है और इस डक्ट से ये कहाँ पर ओपन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में। और यहाँ पर जो पैनक्रियाज है इसके अंदर जो जूस होता है उसको हमने क्या नाम बोला, पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। ये किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में और फैट के डाइजेशन में। तो पैनक्रिएटिक जूस जो होता है वो क्या करता है, इसमें जो प्रेजेंट होते हैं एंजाइम वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल शुगर, जिस फॉर्म में हमारी इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर पाती है, ग्लूकोज में और सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है किस में, एमिनो एसिड। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और लिपिड्स जो रहते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और यही सिंपलेस्ट फॉर्म जो रहता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इस तरह से ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, लिवर और पैनक्रियाज। ये ग्लैंड्स जो हैं ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, किस किस ऑर्गन में कौन सी प्रोसेस चलती है, इस सब को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।